मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने 66वीं बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के सेक्शन 1 के टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के एक लेसन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को मैं अच्छे ढंग से बताऊंगा। इसके कंसेप्ट्स को मैं क्लियर करूंगा, तभी इस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स जो परीक्षा में आते हैं उसको आप बना सकेंगे। तो अब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के कंसेप्ट्स को आप देखें, सुनें और समझें। मैं लिख कर बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे मैं पहले आपको आइगन वैल्यू को बताऊंगा। व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसी को समझना है। तो देखें, आइगन वैल्यू का डिफिनेशन मैं लिख रहा हूं। The roots of the characteristic equation इसको पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए are called the characteristic roots or latent roots और आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए मैंने क्या लिखा। द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन determinant a minus lambda I is equal to 0 of a square matrix A are called the characteristic roots or latent roots or eigenvalues of matrix A. This is the definition of eigenvalue of a square matrix A. आज के लेक्चर को अच्छे ढंग से समझने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने चर्चा की है 64th बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के सेक्शन 1 के लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चन नंबर 1 कैली हैमिल्टन थ्योरम वाला, वो आप लेक्चर देख लेंगे। उसी से इसका कनेक्शन है, तो अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई बराबर 0 के रूट्स को कहा जाता है मैट्रिक्स A का आइगन वैल्यूज। नाउ वी डिफाइन आइगन वेक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। eigenvectors
ए नॉन जीरो वेक्टर, ए नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X satisfying the matrix equation Ax is equal to lambda x, और इसको लिख सकते हैं इस तरफ लाएंगे तो माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां ये जीरो डिजिट नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स का सिंबल है, ध्यान देंगे। और ax माइनस केवल जो मैट्रिक्स x है इसके जगह हम ix लिख सकते हैं। क्यों? i यूनिट मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, आप जानते हैं। आपको मैं समझा के लिख रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब x बाहर कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा a माइनस लेमडा आई, बाहर में मल्टीप्लिकेशन में कैपिटल X इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब आप समझेंगे जीरो मैट्रिक्स हमेशा। तो क्या कहता है कि एक नॉन जीरो वेक्टर X जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको यानी इसको सेटिस्फाई करता है, हम इसी को लेकर चलेंगे। कुछ लोग इसको भी लेकर चलते हैं, दोनों तो एक ही चीज है, इसी से डिराइव हुआ है। तो ये क्या कहता है कि x क्या है, x कोई नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, यानी जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। और वह नॉन जीरो वेक्टर x यदि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, तब हम उस नॉन जीरो वेक्टर x को ही मैट्रिक्स A का आइगन वेक्टर कहते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो मैंने स्पष्ट ढंग से आपको समझा दिया कि आइगन वेक्टर क्या होता है। मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन को समझाया, पहला आइगन वैल्यू और दूसरा आइगन वेक्टर। अच्छे ढंग से आप समझ गए। तो यही कंसेप्ट है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पर बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के एग्जामिनेशन में आ चुका है, मैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब आप देखेंगे कि कैसे इस कंसेप्ट के आधार पर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम आसानी से हल कर पाते हैं। आप जान लें, यह लेसन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करीब करीब हमेशा आते ही रहते हैं इस पर प्रश्न। तो लीनियर अलजेब्रा का यह जो टॉपिक है बहुत ही मुख्य है आपके लिए, और मेरा पक्का अनुमान है कि 66वीं बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह चैप्टर बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। मेरा पूरा अनुमान है कि इससे प्रश्न आएंगे 66वीं में, आप याद रखेंगे। तो अब
मैं आपको यह बता दूं, आप याद रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर बेस्ट प्रॉब्लम को मैं बताऊंगा। तो यदि आप पहली बार हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।